Good morning student. Open the page number 196 in your maths textbook. हमने यहाँ तक किया था, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. लास्ट चैप्टर है अपना 14th. Which pipe fills more? Okay. Collect some old postcards. You can also use thick paper of size 14 centimeter into 9 centimeter. आप ऐसे पोस्ट कार्ड कलेक्ट करके रखिए या फिर थिक पेपर इतनी ये साइज़ का, ठीक है. Fold the postcard along the width to make pipe 1. Join the ends with sellotape. आप ऐसे पोस्ट कार्ड लोग को लेके ऐसे उसको फोल्ड कीजिए और उसके दोनों एंडिंग को सेलोटेप से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. टेक अनदर पोस्ट कार्ड एंड फोल्ड इट अलॉन्ग द लेंथ टू मेक पाइप 2. अब पहले वाले पोस्ट कार्ड को आपको विड्थ से विड्थ को ज्वाइन करना है और दूसरे में लेंथ को लेंथ से ज्वाइंट करना है, ठीक है. आप विड्थ को विड्थ से करेंगे तो ऐसा बनेगा और लेंथ को लेंथ से करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है. यहाँ से यहाँ विड्थ, ये विड्थ है तो यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा और इसको इधर से ऐसे, ये सेकंड पाइप में यहाँ से इधर ऐसे फोल्ड करना है इसको, तो ये इस तरीके से फोल्ड बनेगा. अब आपको गैस करना है कि guess which pipe can take more sand inside it. Hold it on a plate and pour sand and check your guesses. Was your guess correct? Discuss. अब ये दोनों ऐसे हमने पाइप बनाए. अब दोनों में अगर हम सैंड भरेंगे तो किस में ज़्यादा सैंड आएगी? मुझे लगता है इसमें. क्यों? तो फिर अगर आप भर के देखेंगे तो होगा क्योंकि यहाँ के ये एरिया इसका पूरा बड़ा है तो उसका वॉल्यूम बड़ा है, इसमें वॉल्यूम कम आएगा, ठीक है. वो क्योंकि वो पतली पाइप हो जाएगी तो इसका भले ही लंबी है लेकिन इसमें कम रेत आएगी, इसके अंदर ज़्यादा रेत आएगी. तो अगर आप करके देखेंगे तो भी यही आंसर राइट आएगा. नाउ डू सम विथ अदर पाइप शोन हियर, ठीक है. तो आप थर्ड में इस तरह के सी पाइप बनाए, ऐसे 3 वो फोल्ड करके उसको जॉइन करें और इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा. और एक बनाए हैं ऐसे उसको स्क्वायर, तो अगर आप ट्रायंगल में डालेंगे तो कितनी आएगी और इसमें डालेंगे तो कितनी आएगी. सैंड अगेन आप उसको देखना है और फिर देखना है और आपको पहले गेस करना है. तो गेस करते हैं तो इसके अंदर सैंड ज़्यादा जाएगी तो पाइप 4 का वॉल्यूम. और अब अगर हम कंपेयर करेंगे 1 2 3 4 तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर सैंड जाएगी क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है. तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जाएगी और इन चारों का कंपैरिजन करने जाएंगे हम तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्क्वायर का आएगा, तो स्क्वायर में सबसे ज़्यादा सैंड जाएगी. तो ये गेज वर्क है, ठीक है. यहाँ तक हमने किया. अब हम ये वाला पोर्शन देखते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, तो द ट्रैक to Gangotri. The student of class 12th are going on a trek to Gangotri. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. ठीक है. उन्होंने 6 दिन के लिए जाने के लिए अपना बैग पैक किया है और उसको हैवी नहीं किया है, लाइट रखा है, ठीक है. They also have to take things that do not take too much space. उन्होंने ऐसी ही चीज़ें रखी हैं जो ज़्यादा जगह न रोके. So they will look for things that have both less volume and less weight. यानी उनको ऐसी चीज़ें पसंद करनी है जिसका वॉल्यूम भी कम हो और उसका वेट भी कम हो. आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन. क्योंकि उनको जब माउंटेन क्लाइंब करना है तो उनको अपनी बैग्स कैरी करके रखनी है, इसलिए उनको खुद ही वो वज़न उठाना है, इसलिए उन्होंने अपने सारी चीज़ें इस तरह से तैयार की है कि वो कम से कम वज़न में अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें ले जा सकें. दे इवन ड्राई द ओनियंस एंड टोमेटोज टू मेक दैम लाइट. उन्होंने ओनियन और टोमेटो को भी क्या कर दिया है, ड्राई कर दिया है जिससे वो लाइट बन जाए. 1 kg ओनियन और टोमेटोज बिकम 100 ग्राम व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज अप. 1 किलो
प्याज और टमाटर को सुखाने के बाद वो 100 ग्राम जितना उसका वज़न हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी था वो ड्राई हो गया, सूख गया। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर, अब उनको क्या, एक जन को क्या क्या चाहिए, तो राइस 100 ग्राम, फ्लोर आटा 100 ग्राम, पल्सेस 1/3 ऑफ वेट ऑफ राइस और 4 फ्लोर, तो 100 ग्राम से 1/3 उनको वो चाहिए, ठीक है। ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम फॉर टी, पॉरेज एंड हॉट ड्रिंक, ये बनाने के लिए उनको मिल्क पाउडर 40 ग्राम चाहिए, टी उनको अराउंड 10 ग्राम जितनी चाहिए, दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट, सॉल्ट 5 ग्राम चाहिए, ड्राइड ओनियन 10 ग्राम चाहिए और ड्राइड टोमेटो 10 ग्राम चाहिए। एक जन को इतना चीज़ें लेके जानी है। अब हमें क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछे हैं वो देखते हैं। 1 day फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, तो अगर एक दिन का लिए वो है तो 6 दिन के लिए वो क्या होगा फॉर 6 days, तो राइस एंड फ्लोर कितना है, तो देखो जैसे अगर हम वो दोनों 100 ग्राम से 6 × 100 प्लस 6 × 100 तो कितना होगा 600 ग्राम प्लस 600 ग्राम्स, तो टोटल कितना होगा 1200 ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइस एंड फ्लोर कितना चाहिए उनको 1200 ग्राम्स। वैसे ही दाल और पल्सेस, तो अगर हम दाल और पल्सेस का देखते हैं तो 1200 ग्राम्स का हमें क्या बोला था 1/3, क्या बोला था 1/3 अगर हम करने जाते हैं तो 3 4 12, तो 400 ग्राम हुआ, 400 ग्राम्स उनको पल्सेस चाहिए। अब ड्राई ओनियन उनको कितना लेना है, लेके जाना है, एक जन को एक दिन के लिए 10 ग्राम चाहिए, तो 10 × 6 करेंगे तो 60 ग्राम, कितना होगा यहाँ पे 60 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर किया। हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people। अब देखो हमें पता है कि 1 किलो टोमेटो में से 100 ग्राम्स होता है, ठीक है, हमें पता है 1 किलो में से 100 ग्राम्स ड्राइड टोमेटो होता है, 1 kg में से 100 ग्राम निकलता है। अब एक जन को 60 ग्राम चाहिए, तो 6 कितने पीपल हैं, फ्रेश टोमेटो फॉर 6 days फॉर 10 people, तो 60 ग्राम एक जन को चाहिए, इंटू 10 करेंगे तो 600 ग्राम चाहिए, 600 ग्राम चाहिए, तो क्या होगा, अगर हम फ्रेश इसका जो 1 kg में से 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम मिलता है, तो कितने किलो 6 kg हम डालेंगे तो ड्राइड होगा, फ्रेश टोमेटो नीड 100 ग्राम्स, ड्राइड टोमेटो 1000 ग्राम, सो फ्रेश टोमेटो नीड 600 ग्राम, ड्राइड टोमेटो 600 × 1000 को अगर फॉर्मूला भी नहीं देखते और इजी वे में जाएँ तो एक किलो में से 100 ग्राम निकलता है, तो 60 × 10 हमें इतना चाहिए, ठीक है। एक जन को हमें पता है कि 60 ग्राम चाहिए, तो 10 जन को कितने चाहिए होगा 600 ग्राम चाहिएगा, तो 1 किलो में से 100 ग्राम मिलता है तो 6 किलो में से 600 ग्राम मिलेगा। सिंपल आंसर है। फिर भी हम इसको अगर हम देखने जाएं तो उसका इस तरीके से हम आंसर में कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा मेथड बता देती हूँ। हम देखते हैं तो इफ़ वी नीड ड्राइड टोमेटो tomatoes of 1 kg is equal to 100 ग्राम is equal to 1 kg टोमेटो चाहिए। ड्राइड टोमेटो ऑफ 100 ग्राम is equal to 1 kg टोमेटो।
ठीक है। और फॉर 1 पर्सन हमें कितना चाहिए ड्राइड टोमेटो? फॉर वन पर्सन और फॉर 6 days एंड फॉर 6 days क्या होता है, एक 60 ग्राम, ठीक है। एक जन को 60 ग्राम चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे 6 × 10 ग्राम कर देते हैं 60। हमने ये पहले आगे ढूंढ लिया था, ठीक है। सो ड्राइड of 10% for 6 days is equal to 60 × 10 is equal to 600 grams, ठीक है। now fresh tomato, needed for 100 grams dried is equal to 1000 grams, ठीक है। तो 100 ग्राम के लिए 1000 ग्राम ग्राम में अगर देखें 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स हुआ, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स हुआ। तो 1000 ग्राम्स में से ड्राइड टोमेटो, फ्रेश टोमेटो 1000 ग्राम्स होंगे तो ड्राइड टोमेटो 100 ग्राम्स निकलेंगे। सो फ्रेश tomatoes needed for 600 grams dried tomatoes is equal to 600 into 1000 upon 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम ये 2 0 और ये 2 0, 6 into 1000, 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरीके से अगर हमें करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप गैस वर्क करके इस तरीके से करोगे तो 600 ग्राम चाहिए। 600 ग्राम अगर चाहिए एक जन, तो 1 किलो में से 100 ग्राम मिलते, तो 600 ग्राम किस में से मिलेंगे, तो 600 इंटू करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो 6 ग्राम में 6 किलो में से 600 ग्राम्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी हम गैस वर्क में भी कर सकते हैं, और ये मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये गैस से भी कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 days फॉर ईच पर्सन। अब हम देखेंगे तो हमको पता चला कि ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए। तो हर एक चीज़ का अगर हम कैलकुलेशन डालेंगे तो हमें पता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इधर अब ये एक जन का 1 दिन का बताया है, तो इंटू अगर हम 6 करेंगे तो इंटू 6 हर एक में, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर दिया, तो ये कितना 1200 ग्राम्स, ये भी 1200 ग्राम्स,
नहीं, ये 600 ग्राम्स, ये 600 ग्राम्स, ठीक है, 600 ग्राम्स 600 ग्राम्स, ये 400 ग्राम्स। फिर अगर 50 चाहिए तो इंटू 6 करेंगे तो 5 इंटू 6 कितना होगा, 300 ग्राम्स होगा। वैसे ही यहाँ पे भी 50 ग्राम इंटू 6 करेंगे तो 300 ग्राम हमें शुगर चाहिए। मिल्क पाउडर 40 ग्राम, 40 इंटू 6 करेंगे 240 ग्राम्स। 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 ग्राम। देन 40 इंटू फिर से 6 करेंगे तो 240 ग्राम्स। 5 इंटू 6 डेज करेंगे तो 30 ग्राम्स। 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 ग्राम्स। अगेन 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 ग्राम्स। अब इसका पूरा हम टोटल करेंगे, 600 प्लस 600 1200 प्लस 4 1600 17 18 19 20 21 22 22 23 24। अब यहाँ पे पहले हम वंस का टोटल और 6 का टोटल करेंगे तो हम एक साइड यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। 600 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितनी चीज़ें हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको हर एक चीज़ का नाम भी लिखना है, ठीक है, ये वाला ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको हर एक चीज़ का नाम लिखना है। फिर उसके सामने वेट फॉर 6 डेज़ करके, वेट फॉर 6 डेज़ ऐसा लिख के करना है। तो 600 ग्राम प्लस 600 ग्राम प्लस कितना है 300 ग्राम्स, फिर कितना है, नहीं 400, फिर 300, अगेन 300, फिर 240, देन 60, फिर 240, अगेन 30 ग्राम, देन 60 ग्राम, फिर 60 ग्राम, ठीक है। तो हम इधर इसका अगर टोटल करेंगे 0, फिर यहाँ पे इसका हम टोटल करेंगे 10 6 and 4 6 plus 4 10 10 plus 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 का 9 इधर आएगा, ऊपर जाएगा कितना 2 6 7 8 6 plus 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक, कितना आएगा यहाँ पे 28। तो इसका टोटल कितना आएगा 2890 ग्राम फॉर 6 डेज़ आपको चाहिए यहाँ पे। तो इधर हम आंसर लिखेंगे वो आपको कॉलम बना के लिखना है, आइटम्स लिखनी है और उसके सामने वेट फॉर 6 डेज़ लिखना है। ये हमने ये किया वो वैसा आपको नोटबुक में, और फिर इधर उसके नीचे आप लिखोगे द टोटल वेट ऑफ फूड इन ईच बैग, each person's bag is 2890 ग्राम, यानी 2 किलो 890 ग्राम जितना एक जन की बैग में होगा, ठीक है। यहाँ तक आज हम करते हैं, आगे का जो दूसरा 2 सम है वो हम कल करेंगे, ओके।